सास और बहू का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जो हर परिवार को प्रभावित करता है। अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर यह रिश्ता मजबूत है तो हर परिवार को अलग ही ऊंचाइयों पर ले जाता है। और अगर जिस रिश्ते में थोड़ी सी भी खटास होती है, अक्सर लड़कों को बड़े होते देख माता पिता उनके विवाह के सपने देखने लगते हैं। फिर किसी की बेटी को अपने कुल की शोभा बनाकर अपने परिवार में ले आते हैं। इसी तरह लड़की को बड़ी होती देख उसके विवाह की कल्पना मात्र माता पिता को भावुक बना देती है। यही नहीं, स्वयं लड़की भी अपने विवाह की कल्पना में उमंगों से सराबोर रहती है। वह केवल पत्नी नहीं, ताई, देवरानी, जेठानी जैसे बहुत सारे रिश्ते निभाती है। शादी के कुछ समय बाद न जाने कौन से बदलाव आते हैं कि ससुराल वालों को बहू में दोष ही दोष नजर आने लगते हैं। उधर लड़की भी ससुराल वालों के प्रति अपनी सोच और रवैया बदल लेती है। कुछ परिवारों में तो 36 का आंकड़ा हो जाता है। लड़की के ससुराल पक्ष के लोग परिवार की हर मुसीबत की जड़ बहू और उसके परिवार वालों को ही मान लेते हैं। एक दूसरे को समझें जरूरी है कि आप एक दूसरे की भावनाओं को समझें। जब हम किसी की बेटी को अपने परिवार में लाते हैं तो उसे अपने पिता के घर, जहां वह पली बढ़ी की अपेक्षा बिल्कुल जुदा माहौल मिलता है। बात रहन सहन और खान पान की हो या फिर स्वभाव की, सब अलग होता है। दिल से उसे अपना कर देखो, गले एक बार लगा कर देखो, भूल जाएगी मायका। अपना बहू को बेटी बुला कर देखो, सास बहू। कोट्स इन हिंदी, अपनी बहू में तुम बेटी देखना, फिर वो ससुर में बाप और सास में माँ देखेगी। देखना सास बहू में हो माँ, बेटी वाला प्यार खत्म, इस रिश्ते से हो जाए। हर तकरार प्यार मोहब्बत और हो, बस अपनापन कितना सुंदर फिर हो जाए। ये संसार ससुराल में भी एक माँ होती है, गवाह उसकी वो अखियाँ होती है। दिल का टुकड़ा बिछड़ जाता है। किसी की भी बेटी जब जवां होती है, सास को माँ कहना ही काफ़ी नहीं, सास को माँ मानना भी होता है। यही माँ का सिखाया संस्कार भी कहता है। सास बहू के रिश्ते में कहीं दाग ना लगे, जले दीपक प्यार का कहीं आग ना लगे, प्यार की खुशबू से महके इतना यह रिश्ता कि इस रिश्ते से सुंदर फूलों का कोई बाग ना लगे। माँ जैसी सास को पाकर मैं धन्य हो गई थी। तलाश मुझे ईश्वर की वह शून्य हो गई क्या, और तारीफ करूं अपनी सासू माँ की उस देवी स्वरूप की भक्त में अनन्य हो गई। सास बहू का रिश्ता हमारा माँ बेटी से कम नहीं है, प्यार ही प्यार मिलेगा। इसमें कहीं गम नहीं है कर सके जो इस रिश्ते की बराबरी। जहाँ के किसी रिश्ते में इतना दम नहीं है। फूल को फूल कहने में क्या बुराई है, उसे दिल में जगह देने में क्या बुराई है। जो सास को माँ ससुर को पापा कहे, उस बहू को बेटी कहने में क्या बुराई है। सास भी कभी बहू थी। यह भूलना मत बहू को हर वक्त तराजू में तोलना मत हो। गिले शिकवा तो मिल के सुलझाना। घर के रिश्तों को गैरों से खोलना मत। जिस घर में भी लड़की बहू बनकर जाती है, उस घर की मालकिन अर्थात सास के साथ बहू का रिश्ता बहू जैसा नहीं बल्कि माँ बेटी जैसा होना चाहिए। जो बेटी अपने पूरे परिवार, जिसके साथ पूरा बचपन बिताया, छोड़ कर आती है तो ससुराल में उसे इतना प्यार मिले कि वह अपने उस बचपन के खूबसूरत परिवार को याद करना ही भूल जाए। भले ही तुझे कोख से जन्म ना दिया, मगर बहू के रूप में बेटी को पा लिया। तुझ जैसी बहू पाकर मुझे लगाता है पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा किया। भले ही तुझे कोख से जन्म ना दिया, मगर बहू के रूप में बेटी को पा लिया। तुझ जैसी बहू पाकर मुझे लगाता है पिछले जन्म में मैंने कुछ अच्छा किया। सचमुच वह सास बड़ी खुशनसीब होगी। आप जैसी बहू जिसको भी नसीब होगी आप हो। दुनिया का सबसे कीमती गहना जिस सास के पास नहीं वह गरीब होगी रखती है। ख्याल बेटे से बढ़कर उसे बहू कैसे कहूँ। मुस्कान में दिखे बेटी की झलक उसे बहू कैसे कहूँ। कभी जोर की सांस ले लूँ तो वो उठ खड़ी होती है जो थकती नहीं है। माँ माँ कहते उसे बहू कैसे कहूँ। बहू अपने आप को कभी अकेला मत समझना। हमारा रिश्ता जन्मों का नया नवेला मत समझना। घर की खुशियों की जिम्मेदारी अब आपकी है। जिम्मेदारियों को बेटी कभी झमेला मत समझना।